इन सभी क्वेश्चंस में हमको कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, इसेंट्रिसिटी और इस बार लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी पूछा गया है। इसके साथ साथ हम लोग कुछ एक ऐसी चीजें जो नहीं भी पूछी है वो भी फाइंड कर सकते हैं। पहले ये वैल्यू निकालें फिर उनको भी देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना। हाइपरबोला लिख लेते हैं क्योंकि उसकी इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² अपॉन 16 माइनस y² अपॉन 9 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है हाइपरबोला की। इसको कंपेयर कर लेंगे विद द जनरल फॉर्म ऑफ हाइपरबोला x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 से कंपेयर। तो a² की वैल्यू क्या हो गई 16, b² 9 हो गया। इलिप्स होता तो a² ग्रेटर देन b² देखा जाता है और लेस देन देखा जाता है। ग्रेटर देन होता है a² तो फर्स्ट केस, b² से लेस होता है तो सेकंड केस। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो इक्वेशन से ही पता चल जाएगा। अगर ये माइनस में हो गई और ये प्लस में तो वो कॉन्जुगेट है। ठीक है, अब देखो a² b² के बाद हमें a और b की वैल्यू भी मिल जाएंगी 4 और 3। इसेंट्रिसिटी हम पहले फाइंड कर लें, पूछी भी गई है। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा √1 प्लस b² अपॉन a²। जो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है वो 1 से ग्रेटर होती है और जो एलिप्स की इसेंट्रिसिटी है वो 1 से लेस होती है। उसमें माइनस आता है, इसमें प्लस। वैल्यू रख के सॉल्व कर लें। b² की वैल्यू 9, 16 प्लस 9 अंडर रूट में 25, 5 अपॉन 4। ई की वैल्यू आ गई। अब इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस निकाल लो। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस a,0, तो प्लस माइनस 4,0। ये कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस हो गए। अब कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, फोकी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? प्लस माइनस a,0। ए की वैल्यू क्या है 4 और ई की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 4। प्लस माइनस 5,0। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी आ गए, वर्टिसेस आ गए, एसेंट्रिसिटी आ गई और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है? लेटस रेक्टम का वहां पर नहीं था, इलिप्स में था नहीं, लेकिन दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, 2b² अपॉन है। यही इलिप्स की फर्स्ट फॉर्म के लिए भी होता है, यही हाइपरबोला के लिए भी होता है। अब इसमें b² की वैल्यू क्या रख देंगे 9 और a की वैल्यू 4। ये तो इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज पूछी गई थी वो फाइंड कर ली। अब इसमें और कुछ एक्स्ट्रा में अगर हम निकालें तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस निकालें। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है 2 है, तो ये 8 आ गया। और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस
तो कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 2b होती है, तो ये आ जाएगा 6। ऐसे इसमें जो वैल्यूज हैं इससे रिलेटेड वो हमने निकाल दी। और ये सेकंड फॉर्म वाला है, ये भी सेकंड फॉर्म है, इन दोनों में से एक और कर लेते हैं। थर्ड वाला देख लो, थर्ड को कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन क्या है, 9y² माइनस 4x² इक्वल टू 36। तो x² को हमने पहले लिख लिया, फिर प्लस 9y² इक्वल टू 36। अब कोई भी हाइपरबोला या एलिप्स में से कोई भी इक्वेशन जो आती है, इनके राइट हैंड साइड में तो दोनों में ही क्या होता है, 1 होता है। तो इसका राइट हैंड साइड 1 हम कैसे बना सकते हैं, हम डिवाइड कर देंगे बाय 36, डिवाइड बाय 36 ऑन बोथ साइड। तो 36 का जब डिवाइड होगा, नाइन वाई स्क्वायर अपॉन 36 और 36 अपॉन 36, तो -x² अपॉन 9 y² अपॉन 4 इक्वल टू 1। ये अभी इसकी जनरल फॉर्म, जिसको हम सेकंड फॉर्म में कॉन्जुगेट हाइपरबोला जिसको बोलते हैं, वो फॉर्म ये आ गई है, -x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। इसको कंपेयर कर सकते हैं अब इससे, कंपेयरिंग विथ -x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो कंपेयर करेंगे तो इसमें वैल्यू किस किस की मिल जाएंगी, a² की आ गई 9 और b² आ गया 4। a की वैल्यू हो गई 3 और b की वैल्यू 2। अब इसकी सेंट्रिसिटी फाइंड कर लो। कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 1 माइनस a² अपॉन b²। इसमें a² b² की वैल्यू रख देते हैं, तो 9 अपॉन 4, ये आ जाएगा अंडर रूट में 13 अपॉन 4, 4 रूट से निकल आएगा, तो ये √13 अपॉन 2। इसेंट्रिसिटी आ गई। अब इससे रिक्वायर्ड वैल्यू जो भी क्वेश्चन में है वो आ सकती है। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या होंगे, 0, प्लस माइनस, b की वैल्यू हो गई 2। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, फोकी के कोऑर्डिनेट होते हैं इसमें 0, प्लस माइनस BE। B और E की वैल्यूज हैं 2 एंड √13 अपॉन 2। तो ये आ गया 0, प्लस माइनस √13। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी के बाद और क्या पूछा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। लैटिस रेक्टम की लेंथ इसकी होती है 2a² अपॉन b। a² की वैल्यू 9 और b की वैल्यू 2। ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस निकालना है तो निकाल सकते हो। ट्रांसवर्स हो जाएगा 2b और कॉन्जुगेट एक्सिस 2 है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, क्या होती है बताओ, y इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ई, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए। और नॉर्मल हाइपरबोला के लिए
x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 के लिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। तो इसी टाइप की कंडीशन हमको इलिप्स में भी दी गई थी और यहाँ पर भी वैसी ही कंडीशन कुछ नजर आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस क्या है? +-2, (0). कंपेयर किससे होगा ये? +-a, (0) से। तो a की वैल्यू क्या हो गई 2 और a² की वैल्यू हो जाएगी 4। सेकंड हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी के कोऑर्डिनेट हैं +-3, 0। इनको किससे कंपेयर कराएंगे? +-ae, 0 से। ae की वैल्यू 3 आ गई, स्क्वायरिंग कर लें तो a² e² इक्वल टू 9 हो गया और e² का फॉर्मूला होता है 1 + b² अपॉन a²। वैसे अंडर रूट आता है पर e² है इसलिए अंडर रूट नहीं लगेगा। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे a² और ये कैंसिल होगा तो b²। अब इसमें हम a² की वैल्यू रख देंगे 4। a² की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 + b² इक्वल टू 9 हो जाएगा। b² की वैल्यू 9 - 4, b² आ गया 5। अब फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² अपॉन a² -y² अपॉन b² इक्वल टू 1। a² की वैल्यू 4 और b² की वैल्यू 5। ये इसका आंसर। और करना है क्या इसमें से कोई? हाँ, ये सेकंड फॉर्म वाला देख लो एक, ये दोनों ही सेकंड फॉर्म के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस है 0, +-5। इसका कंपैरिजन होगा 0, +-b से। b की वैल्यू 5, b² 25 हो गया। ठीक है, अब इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी है फोकी के कोऑर्डिनेट है 0, +-8। ये 0, +-be से कंपेयर होंगे। इससे be की वैल्यू 8 हो जाएगी। स्क्वायरिंग करेंगे तो b² e² इक्वल टू 64 हो जाएगा। सेकंड फॉर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं। सेकंड फॉर्म के लिए e² हो जाएगा 1 + a² अपॉन b²। मल्टीप्लाई कर देंगे, b² से b² कैंसिल होगा, a²। इसमें b² की वैल्यू 25, a² इक्वल टू 64 - 25 कितना आ गया? हाँ, 39 आ गए दोनों। अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ना इक्वेशन ऑफ इलिप्स का, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला का, बल्कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला लिखेंगे इसको, सेकंड फॉर्म है ना इसलिए।
तो इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर 39 और ये 25 इक्वल टू, ठीक है, हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी प्लस माइनस 5,0, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है 8 और हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो वही बात है जैसे एलिप्स में ए और बी फाइंड करके फॉर्मूला लगाते थे इक्वेशन का, उसमें ए और बी की वैल्यू रख देते हैं। ऐसे ही हाइपरबोला में भी क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड करें और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में इसको रख दें। तो वो ए और बी को फाइंड करने के लिए ये हमको कंडीशन देते हैं, उन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सिमिलर से ही दिख रहे हैं। ये सेकंड फॉर्म वाला है, मैं 11 करा देता हूं, 10 तुम लोग सेल्फ करना। तो इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी है, हाइपरबोला की फोकी के कोऑर्डिनेट हमें दिए जा रहे हैं 0, प्लस माइनस 13। ये सेकंड फॉर्म में जो फोकी होती है वो है, तो इसका जो कंपैरिजन होगा सेकंड फॉर्म का वो 0, प्लस माइनस बीई से होगा। अगर ये फर्स्ट फॉर्म का होता तो प्लस माइनस ए 0 से कंपेयर कर लेते। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको बीई की वैल्यू क्या मिलेगी, 13। इसमें हमको बी और ई में से कोई भी वैल्यू पता नहीं है, दोनों अननोन है, तो इसलिए हम इसको यहां पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। अब आते हैं सेकंड वैल्यू पर। क्वेश्चन में जो गिवन सेकंड वैल्यू है दैट इज द कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 24, तो इसको भी लिख देते हैं। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू 24। क्या फॉर्मूला होता है, कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ है ना वो सेकंड फॉर्म में क्या होती है, 2a। तो 2a इक्वल टू 24, देन a की वैल्यू 12, तो a स्क्वायर की वैल्यू 144। चलो a मिल गया, a स्क्वायर मिल गया। अब सिर्फ किसकी रिक्वायरमेंट है, b की वैल्यू और आ जाए। तो वो b की वैल्यू के लिए हम क्या करें, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड। तो जब इक्वेशन 1 का स्क्वायरिंग किया जाएगा तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू 169। इसेंट्रिसिटी सेकेंड फॉर्म के लिए फॉर्मूला 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है। बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल हुआ तो ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू 144, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 169 माइनस 144। बी स्क्वायर यहां से आ गया 25, दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब हम इसमें फॉर्मूला कौन सा वाला अप्लाई करेंगे, हाइपरबोला का या कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कुछ स्टूडेंट तो बोलने में भी आलस कर जाते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, फॉर्मूला माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
तो ए स्क्वायर की वैल्यू है 144 और बी स्क्वायर की वैल्यू है 25 इक्वल टू 1। यही इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 11। आ गया समझ में? सिमिलर टाइप से 10 को कर लेंगे। ये प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 से कंपेयर कराओगे तो ए ई की वैल्यू आ जाएगी 5, ट्रांसवर्स एक्सिस 8 दिया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म में ट्रांसवर्स एक्सिस 2a इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू 4 और स्क्वायरिंग करके सॉल्व करना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लें। क्वेश्चन नंबर 12, इसके दोनों 12 एंड 13 देख लो सिमिलर है, एक करा दूं फिर? कोई डिफरेंस तो है नहीं दोनों में, ओनली वैल्यूज का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन क्या है, हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है और फोकी के कोऑर्डिनेट गिवन है और लेटस रेक्टम की लेंथ। देखो वैल्यू कुछ भी दे दें, हमारा टारगेट एक ही है, हमें ए और बी चाहिए। ए और बी आ गए, हर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, चाहे वो इलिप्स का क्वेश्चन हो या हाइपरबोला का। तो 12 को मैं सॉल्व करता हूं। देखें, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी देख के क्या पता चल रहा है, फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है? कैसे पता चलता है कि फर्स्ट फॉर्म है? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से पता चलता है। अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो वो एक्स एक्सिस पे है तो फर्स्ट फॉर्म, और एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो वाई एक्सिस पे होता है तो सेकंड फॉर्म। इसको कंपेयर करवाएंगे प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 से। जब हमने कंपेयर किया तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है। स्क्वायरिंग करके चाहें तो इक्वेशन और आगे ले जाके भी बना सकते हैं, पर मैं प्रीवियस क्वेश्चन के सिमिलर पैटर्न रख रहा हूं तो इसलिए मैं इसको यहां इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूं। ठीक है, और नहीं तो फिर ऐसा भी कर सकते हैं। देखो स्क्वायरिंग यहीं पर कर दो, ए और बी में इक्वेशन बन जाएगी ना, तब इसको सेकंड टर्म को लेके चलेंगे। तो मैं अब इक्वेशन बना रहा हूं, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर 9 इंटू रूट 5 का स्क्वायर 5। ई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा फर्स्ट फॉर्म के लिए? 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 45। मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 45। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये ए और बी के टर्म्स में। अगर इसमें ए या बी की किसी एक की वैल्यू रख देंगे तो दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो उसके लिए वो सेकंड वैल्यू देख लो जो क्वेश्चन में गिवन है, एंड अनदर वैल्यू इज लेटस रेक्टम की लेंथ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। कितना है? 8। क्या फॉर्मूला होता है लेटस रेक्टम के लेंथ के लिए? 2b स्क्वायर अपॉन ए। कैंसिल कर दो, ए को इधर ले गए, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? ये इक्वेशन 2 है, और अब मैं बी स्क्वायर की वैल्यू रख रहा हूं इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं, बी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, चाहे तो पहले इक्वेशन लिखें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसके फैक्टर कीजिए 9a माइनस 5a, कॉमन, a कॉमन, 5 कॉमन, होल टर्म से कॉमन,
ए प्लस 9 को 0 लेंगे, ए इक्वल टू -9 और ए -5 को 0 लेंगे तो ए की वैल्यू क्या होगी 5। ए इसका नेगेटिव नहीं होगा फर्स्ट फॉर्म के लिए, तो ये वैल्यू यहां से हटा देंगे, नॉट पॉसिबल। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। ये ए स्क्वायर की वैल्यू कहाँ रख दें जिससे बी स्क्वायर मिल जाए हमको, फर्स्ट में। फर्स्ट में रखने से 25 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 45, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 45 माइनस 25, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 20। आ गए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गए तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर की वैल्यू है 25, बी स्क्वायर 21। ठीक है, आ गया समझ में? कोई डाउट है कहीं पर? कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक। अगला 14 है। इसमें भी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करना है और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट और इसेंट्रिसिटी दे रहे हैं, तो बस ये दोनों वैल्यू की हेल्प से हम लोग वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट से हम लोग ए फाइंड कर लेंगे और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाकर ए की वैल्यू रख देंगे तो हमको किसकी वैल्यू मिलेगी, बी की। ए और बी आ गए, इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूं इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, हाइपरबोला में कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा है तुमने, प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो इससे ए की वैल्यू कंपैरिजन से 7 हो गई और ए स्क्वायर की वैल्यू 49 हो गई। अब इसमें इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू है 4/3, इसकी स्क्वायरिंग कर लें तो ये हो गया 16/9। फॉर्मूला क्या होता है ई स्क्वायर का, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, फर्स्ट फॉर्म है ना ये हाइपरबोला है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला नहीं है। इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू रख दें, 1 को इधर भेज दें, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 49 और ये राइट हैंड साइड में चला गया, तो बी स्क्वायर अपॉन 49, 16 9 बन जा 9, 16 माइनस 9 7/9, तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या आ गई 243 343 343/9, इसका मल्टीप्लाई हो गया दोनों का, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए स्क्वायर की वैल्यू 49, इसका रेसिप्रोकल करना चाहे तो कर सकते हैं, इसका आंसर टैली कर लेना एक बार।
ठीक है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी 0, प्लस माइनस अंडर रूट 10 एंड दिस हाइपरबोला ऑल्सो पासेस थ्रू 2, 3। कभी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आते हैं ना, जैसे एलिप्स में भी आया था, तो वो पॉइंट से हम लोग इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। और सेटिस्फाई कराओगे तो पहले इक्वेशन भी लेट करना पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसकी जो स्टार्टिंग है ना, वो इक्वेशन लेट करके ही करेंगे। और इक्वेशन लेट करने में एक बात का ध्यान रखना है, ये जो कोऑर्डिनेट है ना फोकी के, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला के कोऑर्डिनेट है। देख लो, चेक कर लो एक बार पहले। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी है 0, प्लस माइनस अंडर रूट 10। तो कंपेयर हो गया 0, प्लस माइनस बीई से। तो इससे बीई की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 10। और सॉल्व करते हैं, इक्वेशन बना के छोड़ेंगे ए और बी में। स्क्वायरिंग कर लिया, बी स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू 10। कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए ई स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देंगे, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये है इक्वेशन फर्स्ट। तो सेकेंड फॉर्म मतलब कॉन्जुगेट हाइपरबोला वाला कोऑर्डिनेट है ये। तो अब इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो इक्वेशन हम लोग लेंगे वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, क्योंकि पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना यहाँ पे, तो ये पॉइंट से हाइपरबोला सेटिस्फाई होगा, तो इक्वेशन तो लेना पड़ेगी। तो लेट कर लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 2 है। अब इसको हम पॉइंट 2, 3 से सेटिस्फाई कराएंगे, क्योंकि ये बात काफ़ी पहले से चल रही है, स्ट्रेट लाइन में भी बताया था। इफ एनी लाइन, एनी सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स passes through a point, then coordinate of point will satisfy the equation of curve। कर्व में क्या होता है, कर्व क्यों बोला मैंने, कर्व में सब आ जाते हैं, लाइन आ गई, पैराबोला आ गया, हाइपरबोला, सब आ गए लाइन कर्व के अंदर। तो इसको करते हैं सेटिस्फाई, लिख देंगे सिंस हाइपरबोला passes through टू, 3 एंड सेटिस्फाई। करा लो सेटिस्फाई। x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई 3, ये इक्वेशन आ गई माइनस 4 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है। अब यहां पर ए स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख दो फर्स्ट इक्वेशन से। पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या वैल्यू होगी ए स्क्वायर की, यहां से ये राइट साइड में जाएगा तो 10 माइनस बी स्क्वायर, माइनस 4 अपॉन 10 माइनस बी स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम ले लिया, 10 माइनस बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 बी स्क्वायर, 9 का करेंगे 90 माइनस
9b²। अब कैलकुलेशन चलेगी इसकी, -4b² माइनस 9b माइनस 13b² प्लस 90, इसका मल्टीप्लाई किया 10b² माइनस b की पावर 4 1, राइट साइड में ले गए। इक्वल टू में आ गया 10b² माइनस b की पावर 4। LHS में ले आते हैं सबको। ऑर्डर में लगा लें, b की पावर 4 माइनस 13 प्लस 10 माइनस 3b² और प्लस 90। हाँ, माइनस 10b² प्लस b की पावर 4। तो b की पावर 4 13 और 10 माइनस 23b² प्लस, फैक्टर करो इसके, क्या फैक्टर होंगे? 18 और 5, b की पावर 4 18b² माइनस 5b² प्लस 90, 18 और 5 23 और 18 5 जा 90। इसमें कॉमन ले लेंगे b² माइनस 18, 5 कॉमन तो b² माइनस 18, पूरी टर्म से कॉमन b² माइनस 18 और ये b² माइनस 5। अब एक बार b² माइनस 18 को 0 ले लें तो b² की वैल्यू 18 आ गई, और एक बार b² माइनस 5 को 0 ले लें तो b² की वैल्यू 5 आ गई। अब ये वैल्यू b² की कहाँ रखनी है हमको? पर a² भी निकालना है ना पहले। हाँ, तो इस वैल्यू को हमने रखा इक्वेशन फर्स्ट में, तो a² प्लस 18 इक्वल टू 10, a² इक्वल टू 10 माइनस 18, a² इक्वल टू माइनस 8, a इक्वल टू अंडर रूट माइनस 8। कैसी वैल्यू है? इमेजिनरी वैल्यू, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में ही, तो a² प्लस 5 इक्वल टू 10, 10 माइनस 5, a² की वैल्यू क्या आ गई? 5। a² 5 आ गया, b² 5 आ गया, तो इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए फॉर्मूला x² अपॉन a² प्लस माइनस x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, माइनस x² अपॉन 5 प्लस y² अपॉन 5 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन हमने निकाल दी। थोड़ी कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में, लेकिन सॉल्व हो गया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें।